वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे माता महालक्ष्मी व्रत पूजा की शुरुआत हमें कब करनी है, पूजा हमें कैसे करनी है, पूजा की सामग्री क्या चाहिए, लास्ट वाले दिन यानी कि जैसे ये 16 दिनों का व्रत है तो 16वें दिन हमें क्या क्या चीजें चढ़ानी चाहिए, सभी जानकारी हमारे चैनल पर है। डिटेल में मैंने आपको एक एक करके बताया है। 16 गांठों का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो 16 गांठें आपको कैसे करनी है, बनानी है, उन गांठों को करके हमें अपने हाथों में कैसे उसे धारण करना है, बाद में उस धागे का क्या करना है, बहुत सारी जानकारी चैनल पर है। तो एक एक करके आप वीडियो देखें और उसी तरह से यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप जरूर करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये अद्भुत दिन होता है और आप भरसक प्रयास करें। देवी भगवत पुराण के अनुसार जो भादो मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी होती है उससे लेकर अश्वनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक माँ लक्ष्मी धरती पर विराजमान करती हैं और जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करता है, उनकी सभी नियमों का पालन करता है, तो उसके घर स्थिर रूप से विराजमान होती हैं। दोस्तों, धन की इच्छा किससे नहीं होती है, तो आप जरूर प्रयास करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और इन सभी नियमों को फॉलो करते हुए व्रत की शुरुआत करें। तो पहले जानते हैं कि व्रत हमें कब से शुरू करना है। 3 सितंबर से या 4 सितंबर से आप सभी के बहुत सारे कमेंट हैं। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 3 सितंबर से दिन में 12:25 से जो समय है वो अष्टमी तिथि का है, शुरू होगी। शनिवार का दिन है, 3 सितंबर है, 12:25 का समय है और दूसरे दिन 4 सितंबर को रविवार के दिन सुबह सवेरे 10:40 तक ही आपको अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। उसके बाद नवमी तिथि हो जा रही है। अब उदया तिथि का मान्य हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हमेशा किया जाता है किसी भी व्रत को धारण करने के लिए, लेकिन कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ग्रहों का संयोग ऐसा शुभ बैठता है जो कि हमें इन सभी चीजों को न देखते हुए उस स्थितियों में यदि हम पूजा अर्चना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब 3 सितंबर को कौन कौन से शुभ संयोग प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो शनिवार का दिन आपको मिल रहा है और अष्टमी तिथि भी है। उसमें अष्टमी तिथि में जो महालक्ष्मी का व्रत करने का पहला प्रयोजन है वो चंद्रोदय से होता है। चंद्र उदय का बहुत बड़ा महत्व है। तो रात्रि के 12:35 पर चंद्रोदय का समय हो रहा है। इस समय आपको पहला दिन यानी अष्टमी तिथि का चंद्र दर्शन होगा। चंद्र दर्शन के साथ ही आपको लगातार 16 दिनों तक करते हुए लास्ट में चंद्र दर्शन के बाद ही आपका व्रत का समापन होता है। तो इस तरह से आपको एक एक दिन चंद्र के अलग अलग तिथियों में हमें दर्शन हो जाएंगे। और इस दिन सुबह सवेरे जैसे कि अष्टमी तिथि 12:25 से लग रही है तो सुबह आपको ललिता सप्तमी मिल रही है। ललिता सप्तमी माँ लक्ष्मी का ललिता नाम है और ये बहुत ही खास होता है। तो ललिता सप्तमी के साथ में जब अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी तो दूर्वा अष्टमी इस दिन है। माता गौरी का आवाहन भी किया जाता है और राधा अष्टमी तो है ही। तो इतने सारे शुभ संयोगों के साथ में ये हमें दिन प्राप्त हो रहा है 3 सितंबर का। और वहीं पर योगों की हम बात करें तो स्थिर जो है योग प्राप्त हो रहा है। चिर स्थिर योग में यदि हम माता महालक्ष्मी की स्थापना अपने घर करते हैं तो हमारे घर में भी स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी विराजमान रहेंगे। तो यही कारण है कि जो ज्यादा शुभ परिणाम हमें 3 सितंबर को स्थापना करने का मिल रहा है। और वहीं पर हम राधा अष्टमी के व्रत की बात करें तो सूर्योदय के साथ में राधा अष्टमी का व्रत त्योहार बरसाना, वृंदावन, मथुरा आदि इस जगह मनाया जाएगा, क्योंकि राधा रानी का जो जन्म है वो दिन में हुआ था 12 बजे। तो 12 बजे आपको उसी दिन सूर्योदय के साथ में वहां पे मनाया जाएगा। तो अब आप समझ गए कि आपको क्यों 3 सितंबर को रखना है। अब जो लोग 3 सितंबर को करेंगे उनका जो समापन होगा वह 17 सितंबर को हो रहा है और उस दिन भी कौन कौन से शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहे हैं वो भी आप समझ लें, तभी इस व्रत की महिमा और उसका आप सभी सार जान पाएंगे। 17 सितंबर को भी दिन आपको शनिवार का मिल रहा है। ग्रह गोचर की हम बात करें तो सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन यानी कि संक्रांति भी आपको मिल रही है। संक्रांति अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण होती है ये आप मकर संक्रांति से ही आइडिया लगा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको
काला अष्टमी जो अशोका अष्टमी है वो भी इसी दिन आपको प्राप्त हो रही है। तो इसलिए आपका जो शुरुआत और समापन है दोनों बहुत शुभ संयोगों में हो रहा है। तो आप 3 सितंबर से ही प्रयास करें कि आप माँ लक्ष्मी की स्थापना करें और व्रत की शुरुआत करें। व्रत आप 16 दिनों का कर सकते हैं लगातार। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 3 दिनों का ही व्रत करके आप पूरे दिन माँ लक्ष्मी की आराधना पूजन करते रहें तो भी आपको लाभ मिलेगा। पहला दिन 3 सितंबर दिन शनिवार को रखें। दूसरा व्रत 17 सितंबर को लास्ट वाला जो है वो भी शनिवार के दिन है, वो आप कर ले। बीच में एक पूर्णिमा तिथि आती जो कि 10 तारीख को आपको मिलेगी, वह आप कर ले। ये 3 दिनों का व्रत आप सिर्फ कर लें। और व्रत आपको मीठा आहार लेके करना होता है, वो ज्यादा फलदायी है। यदि आप 3 दिनों का कर रहे हैं तो 16 दिनों का आप कर रहे हैं तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लंबा समय है। तो यदि आप नमक नहीं खाएंगे तो आपको शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं, आपका बीपी लो हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम। और 1 दिनों का व्रत करके भी आप इसका पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ अशोका अष्टमी का भी। यदि आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो आप पूरा नियम से व्रत विधि करें और सिर्फ 1 दिनों का काला अष्टमी का व्रत करके, अशोका अष्टमी का व्रत करके भी आप ले लें। लेकिन उस दिन निर्जला व्रत आपको करना है। जितने कम व्रत है उतना अधिक त्याग आपको करना है। जितना ज्यादा दिन आप व्रत करें उतना फलाहार वगैरह आप ले सकते हैं। फलाहार में कुट्टू सिंघाड़े का, आलू का, शकरकंदी का, सारे मौसमी फल का ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही कई बहनों ने पूछा था कि क्या मैम सेंधा नमक ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। ठीक है। अब इस तरह से आप व्रत करें 16 दिनों का। पूजा अर्चना कैसे करनी है थोड़ा सा वो भी आप जान लें। पूजा में 16 चीजों को आपको चढ़ाना होता है। 16 बारी आपको चंदन, टीका, 16 पुष्प चढ़ाने हैं। यदि 16 पुष्प नहीं है तो 16 बार का भाव आप कर लें। अक्षत है, जो भी है, सभी जानकारी हमारे चैनल पर है। सबसे अहम जानकारी कि बहुत सारी महिलाओं ने पूछा था कि क्या हम पूरा 16 दिन सभी 16 चीजें चढ़ाएंगे? नहीं, आप पहले दिन एक एक करके सभी श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ा सकते हैं, या फिर 16वें दिन लास्ट वाले दिन ही सारा चीज आप एक साथ चढ़ाएं, जो कि मैंने आपको वीडियो दी है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, आप व्रत करने का मन में इच्छा रखते हैं और सिर्फ 16 चीजों का ध्यान करके आप पीछे हट रहे हैं, तो भी आप एक चीज ही चढ़ा लें। एक बार एक चीज आप ले लें और 16 बार आप भाव करें कि ये हम चढ़ा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप 16 चीजें चढ़ा पाएंगे। लेकिन ऐसी दशा में मंत्रों का जप आप अधिक संख्या में करें। पूजा पाठ अधिक भाव से आपको करना है। पूजा में कनक धारा स्त्रोत का पाठ आपको करना है, जो कि कनक धारा स्त्रोत मतलब बहुत ही प्रिय है। माँ लक्ष्मी को कनक धारा स्त्रोत श्री सूक्तम का जो पाठ होता है वो अत्यंत प्रिय है। तो आप क्या करें, श्री यंत्र का अभिषेक कर लें पंचामृत से किसी पात्र में रखकर, और उसके बाद पूजन अर्चन करके मंत्रों का जप करें। दीप का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आप घी के दिए आप इसमें लगाएं, और उसमें यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक हरी इलायची डाल दें। प्रतिदिन सुबह शाम एक हरी इलायची डालकर और कनक धारा स्त्रोत का पाठ आप करें, मंत्रों का जप आप करें। मंत्रों एक बार हम फिर से बता दें, हर बार हम आपको बताते हैं। सूक्ष्म मंत्र है ओम श्रीं श्रई नमः, या फिर बड़ा जो मंत्र है बीज मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ये मंत्र है। कमलगट्टे की माला ले ले, लाल चंदन की माला ले ले, स्फटिक की माला ले ले, उंगलियों पे आप कर ले। अब उंगलियों पे गिनती करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इस तरह से जैसे मंत्र ओम श्रीं श्रई नमः 1, ओम श्रीं श्रई नमः 2, ओम श्रीं श्रई नमः 3, इस तरह से काउंटिंग करते हुए भी आप जब तक आपके पास सामान नहीं है तब तक आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अनुरोध है कि आप कुछ ना कुछ इन दिनों में माँ लक्ष्मी के प्रति पूजा अर्चना मंत्र दान पुण्य करें। आपको तुलसी सेवा करनी है। तुलसी भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। गौ माता को कुछ ना कुछ आपको जरूर खिलाना है। रोटियां बना के खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, आलू में हल्दी लगा के खिलाएं। कुछ आप गऊ की सेवा करें। गऊ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो ये सभी आप करें। 16 गांठों की बात कई लोगों ने पूछा था कि 16 गांठें हमें कैसे लगानी है, तो ये हमारे पास एक मौली की धागा है, तो इसी से मैं आपको बता दूंगी। तो कच्चे सूत की बहुत बड़ी महिमा, तो ये कच्चा मौली का जो धागा होता है कच्चे सूत का होता है। तो आप पीले जो फेरी देने वाला सूत होता है उसे भी आप ले सकते हैं, या फिर ये मौली की धागा। तो ये जो दूसरा वाला होता है इसको जो है थोड़ा सा लंबा होता है, ये वाला ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो इसको आप निकाल लें थोड़ा सा धागा, ये इस तरह से।
थोड़ा सा इतना अरेंज कर लें कि 16 गांठें इसमें आ जाएं, क्योंकि गांठों का जो व्रत का पहला दिन है उस दिन इस तरह से आपको लगाना है। ले लिया। अब इसमें आपको 16 गांठें लगानी है। पहला गांठ हम लगाएंगे ओम श्रीं श्री नमः, इस तरह से आपको पहला गांठ लगाना है। अब इसी से दूसरा, ये थोड़ा सा पास पास आप करते जाएंगे, ये इसी तरह 16 गांठें आप लगाएंगे और 16 बार माता महालक्ष्मी के मंत्र का जप करेंगे, चाहे सूक्ष्म और चाहे बीज मंत्र। और उसके बाद अपने हाथों में इसको आपको पहन लेना है। स्वयं से आप पहन लें इस तरह से, और चाहे तो आप बंधवा लें या स्वयं से इसी में इस तरह से सेट कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप 16 दिनों तक जब भी आप पूजा करेंगे आप पहने, और पूजा करने के बाद माता महालक्ष्मी के चरणों में आप रख दें। लेकिन जब ये धागा आप बनाएंगे तो इसे थोड़ा सा अभिमंत्रित कर लें, यानी कि माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर हल्दी कुमकुम का टिक्का लगा दें, थोड़ा सा इत्र लगा दें, धूप दीप दिखा दें। और मंत्र तो आपने जपते हुए इसको बनाया ही है, तो इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा इस पर जरूर होती है। और इसे पूजा करते समय आपको बांधना, वैसे तो आप पूरे दिन बांध सके तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन दोस्तों कच्चे सूत का माला है तो अशुद्ध भी होने का डर है। इसलिए जब आप जो है अपने नित्य कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों का साफ सफाई कर रहे हैं, सुसु पोटी है, बड़े बुजुर्गों का बहुत सारा काम है, रसोई का काम है, सभी महिलाएं करते हुए व्रत उपास करती हैं, तो ऐसे में आपको ये धागा उठा के पूजा मंदिर में रख देनी है, और जब पूजा की शुरुआत हो तब आप इसे बांध लें। इस तरह से आप करके भी कर सकते हैं। और ये जो धागा है आपको फेंकना नहीं है, इसे आपको इकट्ठे करते जाना है। एक प्रकार से आपकी काउंटिंग होती है, क्योंकि व्रत लंबे समय तक चलता है, 16 वर्षों तक चलता है, तो हम भूल भी सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए व्रत की शुरुआत आप जरूर करें। जब आप व्रत संकल्प ले रहे हैं, कुछ भी अनुष्ठान आपने किया, चाहे मंत्रों के लिए, चाहे दीप दान के लिए, कुछ भी, आपको कुछ एक चीजें जरूर ध्यान में रखनी, जैसे कि अपने घर में कला कलेश नहीं करनी, आप किसी की निंदा ना करें, कम से कम बोलें। ठीक है, आपको चोरी नहीं करनी। चोरी बहुत तरह की होती है, पैसों की चोरी होती है, श्रम यानी कि आप अपना समय चुरा लेते हैं किसी का, जानबूझ के बातों में आप बहुत सारा समय चला जाता है। आप किसी के खुशियों को चुरा लेते हैं, यानी कोई शब्द ऐसा आप बोल देते हो जिससे उन्हें दुख पहुंचता है, तो ये भी एक प्रकार की चोरी ही होती है। तो ना ही निंदा करना है, ना किसी प्रकार की चोरी चुगली कला क्लेश आदि नहीं करना। अपने घर में पूर्ण जो है प्यार का माहौल बना के रखना है, क्योंकि जहाँ पर कला क्लेश होता है माँ लक्ष्मी वहाँ नहीं जाती हैं। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए व्रत आप शुरू करें, बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। वैसे तो इस व्रत की महिमा बखान देवी भागवत पुराण में आपको भर भर के मिलेगा, लेकिन जब मनुष्य कोई अपने से करता है तो उसका अनुभव उसका अपना हो जाता है। तो आप में से अपना अनुभव कई लोग हमारे साथ शेयर किया है पहले भी, आप में से बहुत सारे लोग जरूर करिएगा और इस व्रत को आप पूर्ण श्रद्धा भाव से कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो के लिए, और लाइक जरूर करें फैमिली फ्रेंडों में शेयर करते हुए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।